स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी की सच्चाई के बारे में। यूपीएससी देश का सबसे टफ एग्ज़ाम है। आखिर क्या दिलाता है यूपीएससी? सब कुछ, पैसा, पावर, कॉन्टैक्ट्स, इज्जत, शोहरत और क्या चाहिए। हर साल तकरीबन 11 लाख यूथ देश भर में इस एग्ज़ाम को देते हैं, लेकिन सीट कितनी होती है? बस 1000। फिर क्या इस एग्ज़ाम को देने के पीछे आज का युवा लगा है, और लाखों रुपया तो कोचिंग क्लासेस ले लेती है और झूठे सपने दिखाती है। और फिर जो 11 लाख में से जो क्लियर नहीं कर पाते उनका क्या होता होगा? कभी सोचा है? उनका जो इतना टाइम बर्बाद हुआ और पैसा लगा उसका हिसाब क्या कभी सोचा है? तो आज हम डिस्कस करेंगे इस यूपीएससी के सिस्टम के बारे में। सबसे पहले बता दूं, यूपीएससी का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका प्रोसेस ये है कि पहले तैयारी होती है, फिर प्रीलिम्स और मेन, फिर इंटरव्यू, फिर सिलेक्शन होता है। फिर नंबर और रैंक्स के आधार पर इनको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इस तरह की पोजीशन जॉब्स इनको मिलती है। ये भाई साहब जिगर चाहिए इनको। इनका जो एप्लीकेंट होते हैं उसे एस्पिरेंट कहते हैं। जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको सबर को लोग 30-30 साल में भी यही करते रहते हैं। ज़िंदगी जो मेन 7-8 साल होते उन्हें यूपीएससी में लगा देते हैं। फिर प्रीलियम देते हैं, फिर नहीं निकल पाते। चलो भैया फिर से प्रीलियम्स दो। इसकी अब की बार प्रीलियम्स तो निकल ली, पर मेन रह गया, क्या करें? और क्या सिर्फ मेन देना है? नहीं नहीं, फिर से प्रीलियम्स, फिर मेन। चलो मैं मेन में निकल गया, फिर क्या? चलो सिलेक्शन, नहीं, फिर से पूरा प्रोसेस होगा, तो फिर वही प्रीलियम से स्टार्ट करना होगा ताकि हर चांस निकल जाए। लेकिन सवाल ये उठता है, फिर युवा छोड़ता क्यों नहीं? 2-3 साल बर्बाद करने के बाद तो इसमें हाथ हाथ है कोचिंग क्लासेस का, जिनको मोटी फीस मिलती है, और कहीं न कहीं फैमिली प्रेशर भी हो जाता है। आपको पता है कोचिंग की फीस क्या है? कम से कम 1 से 2 से 3 तक भी चला जाता, 3 लाख तक भी चला जाता है। कोचिंग वाले का फंडा बकरे को हाथ से जाने नहीं देना। आप कहेंगे कौन बकरे? अरे ये एस्पिरेंट्स बकरे ही तो है कोचिंग बिजनेस के। वो थक के चले गए तो बिजनेस का क्या होगा? इसलिए मोटिवेशन के नाम पे पकड़ के रखो और हर साल फीस बटोरते रहो। देखो किसान की बेटी आईएएस बन गई, देखो फल वाले का बेटा यूपीएस पास कर लिया। 1000 में से कोई ना कोई तो पास होगा ही ना। और इनका अच्छा ही पास हुआ, देखो हमारी मेहनत, और फेल हुआ तो एस्पिरेंट की नाकामी। एस्पिरेंट ये क्यों नहीं सोचता कि इससे अच्छा मैं सीए, इंजीनियर, आर्किटेक्चर या बिजनेस ही कर लूँ? मैं क्यों न जाऊँ अपने ज़िंदगी के गोल्डन टाइम को यूपीएससी की तैयारी में लगा देता है। चलो सिलेक्ट हो भी गया तो गिरते पड़ते तब तक, और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और वहीं उसके साथ जिन्होंने दूसरी फील्ड चुनी थी, कहाँ के कहाँ आगे निकल जाते हैं अपने करियर में। और कोई एस्पिरेंट तो पास ना होने पर सुसाइड भी कर पड़ता है। आपको बता दूं यूपीएससी की सीट होती है 1000, उसमें आईएएस की सीट होती है 180, आईपीएस की 200 से 250, और बाकी अदर सर्विसेज की जिनमें किसी को खास इंटरेस्ट ही नहीं होता। जो यूपीएससी क्लियर करके आईएएस आईपीएस बन भी गए, उसके ऊपर हमेशा तलवार लटकती रहती है। ईमानदार रहे तो ट्रांसफ़र की, और मिल गए तो घर में रेड, और ज़रूरी नहीं पसंद की जगह पर ही पोस्टिंग हो। तो अब सवाल है कि करे तो क्या करें? आखिर यूपीएससी अप्लाई करे कि ना करें? एक ही जवाब, अगर आप हमेशा से स्कूल कॉलेज के टॉपर रहे हो तो आजमा लो, 1-2 बार ट्राई कर लो, देखो। और स्कूल में भी एवरेज थे तो ये आपके लिए है ही नहीं। और यहाँ बात ख़त्म नहीं होती, इसमें रिजर्वेशन का भी मामला पड़ता है। तो देख लो, इतने समंदर पार करके जाना है। और क्या आप
खुद अपने आप से पूछो, वरना कोई ज़रूरत नहीं माँ बाप के पैसे बर्बाद करने की और खुद के समय बर्बाद करने की। उससे अच्छा कोई फील्ड में चले जाओ। धन्यवाद।